हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका भानु सर और आपका फिर से स्वागत है इन्फिनिटी क्लासेस पे। हम लोग लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ रहे थे, जो क्लास 10 का एक टॉपिक है, सिलेबस है, और वो सीबीएसई 2027 के लिए हम लोग पढ़ रहे थे। मैं चाहता हूँ कि आपका 2027 बोर्ड एग्जाम जो है मैथ्स का बहुत अच्छा जाए, ओवरऑल सारे सब्जेक्ट का बहुत अच्छा जाए और आप बहुत अच्छा नंबर लाएं। लेकिन अभी फिलहाल जो मेरा बैच है वो मैथ्स स्पेशल का बैच है और इसमें हम लोग सिर्फ मैथ्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी तक आपने अगर हमारा बैच नहीं बाय किया है तो कोर्स लॉन्च किया हुआ है, आप इन्फिनिटी क्लासेस के ऐप में जाइए और आपको वहाँ पर कोर्स मिल जाएगा, जो कि सिर्फ 999 पे अवेलेबल है। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में, उसमें हम इस क्वेश्चंस को लास्ट करा करके छोड़े हुए थे और मैंने आपको 10 क्वेश्चंस घर से बनाने के लिए बोला था। मुझे पूरा भरोसा है कि आप उन 10 क्वेश्चंस को घर पे से बना लिए होंगे, और अगर आपने नहीं मेहनत किया है तो आप अभी वीडियो को बंद करके आप चले जाइए, क्योंकि आप पढ़ेंगे नहीं, ये मुझे लग गया है अब। और जिन बच्चों ने बनाया है आगे उनके लिए एक क्वेश्चन है, और ये एकदम आसान सा क्वेश्चन है, बस इसके लिए आपके पास सिर्फ 2 मिनट का टाइम है। आप जल्दी से बना के दीजिए। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा और इसका आंसर कितना आता है, जल्दी से कमेंट में बताइए। जल्दी से कीजिए, 1 मिनट ख़त्म हो गया है आपका। बहुत आसान क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो भी बन जाएगा, और अगर इसके अलावा आप दूसरा स्टेप भी फॉलो कर रहे हैं या दूसरे तरीके से भी बना रहे हैं तो भी बन जाएगा। बस आप कोशिश करिए। हो गया क्या? चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में गिवन क्या है, कॉट थीटा इक्वल्स टू 5 कॉट थीटा इक्वल्स टू 3। इट मीन्स हम कैसे लिख सकते हैं, सो कॉट थीटा इक्वल्स टू 3/5। अगर हम इसका जो वैल्यू फाइंड करने वाला पार्ट है, अगर हम उसको देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। मुझे पता है कि आप वो लास्ट क्वेश्चन को जिस तरीके से हमने बनाया था, आप उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी फॉलो अप किए होंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन को आप देखोगे ना तो ये थोड़ा अलग तरीके से बनेगा और जल्दी बनेगा। उसके लिए करना क्या है, आपको यहाँ पे कॉट बनाने का कोशिश करना है। क्या बनाने का कोशिश करना है? कॉट। और इसको कॉट बनाने के लिए आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करना होगा बाय साइन थीटा। क्यों साइन थीटा से? क्योंकि कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्योंकि कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो चलिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करते हैं साइन थीटा से। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 4 साइन थीटा बाई साइन थीटा, और इस जगह पे क्या हो जाएगा सर, 3 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अभी बताओ, ये अगर ये कैंसिल भी होगा तो यहाँ बचेगा कितना, 5। इधर पे क्या हो जाएगा, 3 कॉट थीटा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 कॉट थीटा। कॉट थीटा का वैल्यू पता है ना आपको कितना है, 3/5। तो 5 माइनस 3 इंटू 3/5 बाई 4 प्लस 3 इंटू 3/5। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ पे? जरा सा भी नहीं। अभी इधर पे क्या करना है आपको, एलसीएम लेना है। इधर पे क्या करना है आपको, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम अगर लेंगे तो 5 5 जा 25 माइनस कितना 9 बाई 5 4 जा 20 प्लस कितना 9। तो 20 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 29, और 25 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 16। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा बच्चों, 16/29। आसान है ना? चलिए
अगला क्वेश्चन बनाएंगे आप लोग, इसको अगर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है और इसके लिए भी आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का टाइम है। बनाइए। बनाइए सर। एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को पहले मैं बताता हूँ, ठीक है। अगर बहुत सारे जो भी बच्चे बना रहे क्वेश्चन को आप कैरी ऑन करिए, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ। ये क्वेश्चन में यहाँ पे अगर कितना लिखा हुआ है 7 साइन स्क्वायर थीटा, और इधर पे कितना लिखा हुआ है 3 कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर कितना लिखा हुआ है 4, यही लिखा हुआ है। और शो क्या करना है हम लोग को, शो करना है कि tan थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा 1/√3। तो देखो पहली बात तो एक आइडेंटिटी है जो कि है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना 1। ये हमको पता है, क्या पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उसकी वैल्यू कितनी होगी 1। तो क्यों ना इसको उसी फॉर्मेट में चेंज किया जाए। अगर यहाँ पे 7 साइन स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब क्या है कि ये 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा में आप इसको चेंज कर सकते हो, राइट। फिर यहाँ कितना लिखा हुआ है 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना लिखा हुआ है 4। ऐसा करने से, ऐसा चेंज करने से यहाँ से कितना कॉमन आ जा रहा है 3, ऐसा करने से यहाँ से कितना कॉमन आ जा रहा है 3। तो यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर 4 और इधर क्या बच गया 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो 3 इंटू कितना हो गया 1। अब ये +3 इधर आएगा तो क्या होगा -3, तो 4 - 3, यहाँ क्या बच गया 4 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा करने से जब आप इधर सॉल्व करोगे तो इधर कितना हो गया 1 और ये कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कितना है 4। ये 4 इधर डिवाइड में जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा 1/4। इट मीन्स साइन थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया 1/2। साइन थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया 1/2। अगर साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 हो गया है तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, बताइए जल्दी से बताइए। अगर साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 हो गया है तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा P और H। P कितना 1, H कितना 2, तो B कितना होगा बताओ, B कितना होगा जल्दी से, जल्दी से बताइए B कितना होगा, लगा दो पाइथागोरस। 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4 और 1 का स्क्वायर कितना 1, 4 में 1 तो कितना 3 और 3 का रूट नहीं टूटेगा तो √3 में रहने दिए। अब मेरे को चाहिए tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा कितना मिला है हम लोग को 1/2 और कॉस थीटा मतलब B/H, तो B कितना है आपके पास, B कितना है √3, B कितना है आपके पास √3 और H कितना है, H कितना है तो 2। ये 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल, तो कितना आया 1/√3। प्रूफ। मुश्किल लगा क्या, फिर से बताने का जरूरत है इस क्वेश्चन को, जल्दी से कमेंट करके बताइए फिर से बताना है क्या या फिर ये हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो अगले क्वेश्चन में चलेंगे, जल्दी से नोट डाउन करिए। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए, और ये क्वेश्चन बहुत आसान है। बनाइए। चलिए देखिए,
कहता है क्वेश्चन में कि एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लिए। नाम राइट एंगल ट्रायंगल का ए बी सी है, और यहाँ ध्यान देने वाला बात ये है कि जो 90 डिग्री वो किस जगह पर है, तो बी पे है। तो हम इसको ए, इसको बी और इसको सी मान लिए। यहाँ पे कितना डिग्री बना दिए, 90 डिग्री। इनफैक्ट ये भी बोला कि ए बी का वैल्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर, और बी सी का वैल्यू कितना है, तो 12 सेंटीमीटर। तो 5, 12 और 13 ये ट्रिपलेट आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, 5, 12, 13। क्या याद रखना है, 5, 12, 13। अगर एक 5 है, दूसरा 12 है, तो अगला कितना होगा, 13 होगा। लेकिन हम लोग इसको अभी फाइंड करेंगे। तो जैसे देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर हम यहाँ एच निकालना चाहे तो वो कितना होगा, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 169, और इसका रूट कितना हो जाएगा, तो 13। तो मेरे को हाइपोटेनस कितना मिल गया, 13 सेंटीमीटर। जैसे ही 13 सेंटीमीटर मिल गया, तुम्हारे पास यहाँ पे 3 चीज़ को फाइंड करना है, एक साइन ए, एक सेक ए, एक साइन सी, एक सेक सी। तुमको ये बात पता है कि एंगल जिधर होगा उधर वाले ही साइड को बेस लेना है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि एंगल किधर है। तो जैसे ही तुमको अगर बोलता है साइन ए, अभी फिलहाल हम ये वाला बात कर रहे हैं, साइन ए, ये थीटा का बात अगर हम करते हैं, तो अगर ये साइन ए के बारे में बात करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, जब साइन ए होगा तो परपेंडिकुलर कौन है, तो बी सी, हाइपोटेनस कौन है, ए सी। और सेक ए बोलेगा, सेक ए मतलब कॉस का उल्टा, कॉस क्या होता है, बी बाई एच, तो सेक क्या हो जाएगा, एच बाई बी। तो इस कंडीशन में ये एच है और बी कौन होगा, ये। तो एच क्या है, ए सी बाई क्या है, ए बी। वैल्यू पुट कर दो यार, बी सी कितना है, तो 12, ए सी कितना आया, तो 13, ए सी कितना है, तो 13, और बी सी ए बी कितना है, तो 5। ये आपका 2 वैल्यू मिल गया किसमें, जब एंगल क्या है, ए। लेकिन अभी एंगल मेरे पास क्या आ गया, साइन सी। तो साइन सी वाले के लिए हम वाइट कलर का यूज़ कर लेते हैं। तो जैसे ही साइन सी बोलेगा तो ये एंगल हो गया मेरा, ये हम फाई लेके चल रहे हैं। अभी मेरा ये हो गया बेस और ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो साइन सी का मतलब क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, ए बी अपॉन क्या, ए सी, मतलब 5 बाई कितना, 13। और अगर हम यहाँ पे बोलते सेक सी, तो यहाँ पे क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कौन है, ए सी, और बेस क्या है यहाँ पे, बी सी। तो बेस कितना है सर यहाँ पे 12, और हाइपोटेनस कितना है 13। तो ये हो गया एंगल सी के लिए, और ये हो गया एंगल ए के लिए। बोलो मुश्किल लग रहा है, नहीं ना। तो ये वैल्यूज़ आपको फाइंड करने थे, और मैंने ये वैल्यू आपको फाइंड करके दिया। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, अगर कहीं कन्फ्यूजन होगा तो बताओगे कमेंट करके। मुझे पूरा भरोसा है कि जितनी बातें आपको बताई जा रही है वो आपको समझ में आ रही होंगी, है ना। अगर ऐसा है तो प्रूफ करके दिखाओ, अगला क्वेश्चन बना के दिखाओ। ये भी आसान है, सेम प्रोसेस में फॉलो हो रहा है और सेम तरीके से भी बनना है। बस यहाँ पे एक थोड़ा सा चीटिंग कह सकते हो कि क्वेश्चन में एक पार्ट ऐड किया हुआ है, ये वाला बी सी प्लस ए सी बराबर कितना, 25। बी सी प्लस ए सी बराबर कितना, 25। ये पार्ट ऐड कर दिया है। और ऐसा तो नहीं है कि बनेगा नहीं, तो जो गिवन डाटा है पहले उसको यूटिलाइज करना है। तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको, एक ट्रायंगल चाहिए, और इस ट्रायंगल में 90 डिग्री कहाँ पे, तो बी पे है। तो चलो बी पे पहले ए, ये बी, ये सी, यहाँ पे कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी क्या है, 5 सेंटीमीटर। ए बी क्या है, 5 सेंटीमीटर। और ये बी सी और ये ए सी बराबर कितना है, कितना है, 25। कितना है, 25। तो अगर हम मान के चलो इसको x मान लिए, अगर हम इसको x मान लिए तो ये कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में देखो, बी सी प्लस ए सी बराबर कितना, 25। तो ए सी बराबर कितना, 25 माइनस बी सी, और बी सी कितना है, x। तो ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस x। ऐसा तो नहीं है कि आप ये क्वेश्चन, ये इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते और यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकाल सकते। चलिए जल्दी से 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड जितना लेना है, लेकिन मैक्सिमम 30 सेकंड में आपको इसका आंसर बताना है। x का वैल्यू आपका कितना आ रहा है, जल्दी से।
जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाइए। चलिए देखिए, पाइथागोरस तो याद है, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AB कितना है हमारा 5, 5 का स्क्वायर, BC कितना है हमारा x उसका स्क्वायर, और ये कितना है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। A माइनस बी का होल स्क्वायर तो आपको पता है 25 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस x का स्क्वायर, और यहाँ माइनस है तो माइनस 2AB। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा 25 और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 25 और इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर सेम लग रहा है, कैंसिल हो गया। 25 का डबल कितना हो गया 50, और ये कितना हो गया 625। इधर पे कितना है 25। ठीक है, इधर पे कितना है 25। अब क्या होगा, तो हम कर रहे हैं इसको इधर लेके जा रहे हैं और इसको इधर ले आ रहे हैं। अच्छा, एक मिस्टेक यहाँ पे, प्लस को हम माइनस को यहाँ प्लस लेके जा। अब देखो, अब ये इधर जाएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, और ये इधर आएगा तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस। 625 में 25 गया तो कितना बचेगा 600, यहाँ कितना है 50, तो x का वैल्यू कितना हो गया 12। x का वैल्यू कितना हो गया 12। जैसे ही x का वैल्यू 12 आया, मेरा AC कितना हो जाएगा 25 माइनस 12, मतलब 5 में 2 तो 3 और 1 में 1 तो 13। अब मेरे को क्या मिल गया सर, अब मेरे को मिल गया AC, AB और BC, सब कुछ जैसे ही तुमको मिल जाएगा। अब जो फाइंड करने के लिए बोला है वो आप क्या कर लोगे, फाइंड। आप उसको क्या कर लेंगे, फाइंड। तो फटाक से इस क्वेश्चन के बाकी बचे सॉल्यूशंस को आप बनाइए। सेम वैसे ही बोल रहा है, कुछ पार्ट में A है, कुछ पार्ट में C है, तो जिधर A होगा वो बेस और जिधर C होगा उधर वाले को बेस लेकर के परपेंडिकुलर को आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। ठीक है, जल्दी से बनाइए, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। हो गया, तो बताओ जल्दी से, साइन ए कितना आया, साइन ए कितना आया परपेंडिकुलर, ये ए जब बोलेगा तो ये, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12/13। साइन, उसके बाद क्या बोल रहा है कॉस ए, कॉस ए कितना आया 5/13। उसके बाद क्या बोल रहा है कॉसेक सी, कॉसेक सी, कॉसेक सी का मतलब ये, तो ये हो गया तुम्हारा बेस, ये हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस 13 और ये कितना है 5। उसके बाद क्या बोला सेक सी, तो सेक वाले में भी क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस कितना है 13 और बेस कितना है 12, तो ये सी के लिए और ये ए के लिए। ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए, आगे बढ़िए, नोट डाउन करिए और आगे बढ़िए, ज़्यादा टाइम देने से क्वेश्चन कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन सेम मेथड पे है, सेम तरीके से बनेगा, इसका आंसर आपको लाना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अभी फिर से एक ट्रायंगल का पहले नीड है, तो ट्रायंगल को ड्रॉ किया। ट्रायंगल का नाम क्या है ABC, और ध्यान हमको हमेशा क्या देना है कि 90 डिग्री कहाँ पे है, तो 90 डिग्री B पे है, और ये हो गया तुम्हारा C। AB की वैल्यू कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर, और एक रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है AC माइनस BC इक्वल्स टू 1। तो देखो यार, ये BC है, हम इसको छोटा साइड को x मान लिए, कितना मान लिए उसको हम x मान लिए, तो अगर ये x है हमारा और ये माइनस में है अभी फिलहाल, जब हमको AC का वैल्यू चाहिए तो इसको इधर भेजना पड़ेगा, तो AC बराबर कितना हो जाएगा x प्लस 1, तो ये वैल्यू कितना आ गया x प्लस 1। अब आपको पता है ना कि इसके बाद करना क्या है, इसके बाद हमको यूज़ करना है पाइथागोरस। तो पाइथागोरस क्या होगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। इसको एक्सपैंड कीजिए, x स्क्वायर 2x प्लस 1, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 49, ये और ये क्या हो गया सर कैंसिल, प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1, तो 48, और इधर पे क्या बचा हुआ है 2x, तो x की वैल्यू 25।
4, x की वैल्यू कितनी हो गई 24। तो जैसे ही x का वैल्यू 24 हो गया, तुम्हारा AC कितना हो गया, तो 24 + 1 दैट इज 25। मतलब परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस जैसे ही गिवन हो जाएगा, अब आपको क्या निकालना है, सबसे पहले साइन A। जैसे ही साइन A बोलेगा, ये तुम्हारे लिए परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना, अभी देखो यार, यहाँ पे x का वैल्यू आ गया 24, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं 24, यहाँ लिख दे रहे हैं 25 और यहाँ लिख दे रहे हैं 7। तो 24 बाई कितना 25, 24 बाई कितना 25। उसके बाद क्या बोला, कॉस A वो हो जाएगा 7 बाई कितना 25, 7 बाई कितना 25। उसके बाद क्या बोल रहा है, साइन C। तो साइन C के लिए ये हो गया उसका परपेंडिकुलर, तो 7 बाई कितना 25। और उसके बाद क्या बोल रहा है, कॉस C। तो कॉस C के लिए बेस 24 और क्या हो गया 25। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। मुश्किल से 3 या 2 या 3 मिनट लगेगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको अगर एग्जाम में आते हैं तो आप चुटकी बनाते हुए बजा देंगे। ठीक है, चलिए ऐसे ही क्वेश्चन को बनाते जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से 2-3 बार पढ़िए और समझने का कोशिश करिए कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या ये वैसा ही क्वेश्चन तो नहीं है जिसमें हम लोग को B/P/H फाइंड करना होता था, उसके बाद एक वैल्यू पुट करना है फिर उसको प्रूफ करना है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन क्या है, शो दैट। तो चलो बनाए या फिर आप बनाओगे, ऐसे क्वेश्चंस को मैं बना दूँ या आपसे हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, एक क्वेश्चन आप बनाएंगे, ठीक है। अभी जो गिवन पार्ट है वो क्या है हमारा, गिवन है tan थीटा इक्वल्स टू A/B। बताओ मेरे यार, क्या तुम इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो tan में? सर बिल्कुल कर सकते हैं, सर बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो अगर tan थीटा उसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, साइन कॉस में है, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। LHS बराबर कितना है, A साइन थीटा माइनस B कॉस थीटा बाय कितना, A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा। क्या क्या एक किस चीज़ से डिवाइड करोगे कि यहाँ पे सिर्फ tan आएगा? तो तुमको पता है कि tan का मतलब क्या होता है, साइन बाय कॉस। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, कॉस से। कहाँ पे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, A साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा, B कॉस थीटा बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय A साइन थीटा बाय कॉस थीटा। फिर इधर क्या हो जाएगा, B कॉस थीटा बाय कॉस थीटा। कौन कैंसिल हो गया यहाँ पे, कॉस कॉस तो कैंसिल हो गया, ये क्या बना दिया, tan tan। तो क्या हो जाएगा, A tan थीटा माइनस B बाय A tan थीटा प्लस B। अब देखो tan थीटा का वैल्यू कितना है, तो A बाई B पुट कर दो यहाँ पे, A इंटू A बाई B माइनस B बाई A इंटू A बाई B प्लस B। क्या हो जाएगा सर यहाँ पे, तो A स्क्वायर, और ये एलसीएम जब यहाँ पे लेंगे तो क्या हो जाएगा, B स्क्वायर। उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, A स्क्वायर एलसीएम जब यहाँ पे लेंगे तो हो जाएगा प्लस B स्क्वायर बाई B। और ये B और B क्या हो गया, कैंसिल। आंसर क्या आया, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और यही प्रूफ करना है। ठीक है सर, आसान है ना। अब देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ से ले लेते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर A बाई B। साइन का वैल्यू कितना A, कॉस का वैल्यू कितना B। अगर हम ऐसे बनाने का कोशिश करें तो A स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का वैल्यू B स्क्वायर बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इससे भी आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर इतना लंबा क्वेश्चन है तो वो एक नंबर में आएगा नहीं, और एक नंबर के हिसाब से ये आपको मिलने वाला नहीं है इसमें नंबर। तो आप थोड़ा सा स्टेप फॉलो करके टीचर को इम्प्रेस करने का कोशिश करोगे, और जैसे ही टीचर आपसे इम्प्रेस हो जाएगा तो वो आपको अच्छा नंबर देगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए जैसा मैंने बोला था कि एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, एक क्वेश्चन आपको बनाना है, तो अगला क्वेश्चन आप बनाएंगे।
चलिए सेम प्रोसेस, सेम क्वेश्चन, सेम तरीका। क्या लिखा हुआ है भाई, 3 tan थीटा बराबर कितना 4। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 4/3। अगर इस वाले क्वेश्चंस में सिर्फ साइन कॉस है तो उसको tan में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। मैंने बताया ना tan के लिए क्या चाहिए होता है, साइन बाय कॉस। तो चलो हम क्या कर रहे हैं, कॉस से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो गया, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, सेम डिनोमिनेटर में भी कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस कॉस कैंसिल, तो क्या हो गया यहाँ पे 4 माइनस tan थीटा बाय 2 प्लस tan थीटा। देखो tan की वैल्यू कितनी है 4/3, तो 4 माइनस 4/3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4/3। एलसीएम तो लेना आता है, ये 4 3 जा और ये 4 2 जा, 4 3 जा कितना 12 माइनस 4/3 और 2 3 जा 6 प्लस 4/3। ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। 12 में 4 गया तो 8 और 6 और 4 कितना 10, काट दोगे तो कितना हो गया 4/5। क्या यही वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है, यस सर, हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड। आसान लग रहा है ना सर। अब आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो खत्म। आप कोई भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से उठाओ, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, एनसीईआरटी, सारा क्वेश्चंस बन जाएगा। लेकिन हाँ बन जाएगा ऐसा नहीं है, आपको अब आसान से क्वेश्चन जितने भी वो बन रहे हैं तो आप अपना लेवल को इंक्रीज करो, लेवल अप करने का कोशिश करो। आप जितने चैलेंजेस फेस करेंगे अभी बोर्ड एग्जाम में, उतने ही सारे क्वेश्चंस आपको क्या लगेंगे, आसान लगेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और भी कितने ऐसे ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं क्या, अगर होंगे तो हम लोग उसको भी बनाएंगे। चलिए ये क्वेश्चन को आप बनाइए। इसमें कॉट थीटा है, इसमें क्या है, कॉट थीटा है। और कॉट थीटा का मतलब क्या होता है, कॉस बाय साइन। तो देखो यार यहाँ से कॉट थीटा का वैल्यू कितना आ गया 2/3। तो इसको चेंज करेंगे किस में, कॉस बाई साइन में। तो कॉस बाई साइन में चेंज करने के लिए इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा कि साइन से डिवाइड करना पड़ेगा, तो साइन से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 माइनस यहाँ 3 कॉस थीटा बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा। उसी तरीके से यहाँ पे भी साइन से डिवाइड किए तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 कॉस थीटा अपॉन कितना साइन थीटा। तो 4 माइनस 3 कॉट थीटा और यहाँ पे 2 माइनस 6 कॉट थीटा। कॉट का वैल्यू कितना है 2/3, तो 4 माइनस 3 इंटू 2/3 बाई 2 माइनस 6 इंटू 2/3। कट रहा है ना सर ये, और ये 2 बार में, तो कितना हो गया ये, कितना हो गया ये, देखो ये हो गया आपका 4 में 2 माइनस और यहाँ पे 2 में 2 माइनस तो 0। क्या मैंने कहीं गलती किया है, क्या हमसे कहीं गलती हो गई है, चेक किया जाए क्वेश्चंस में। यस सर गलती हो गया है। क्या गलती हो गया है, तो यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे प्लस लेना होगा और अब प्लस लेने से इसका आंसर आ जाएगा। तो प्लस यहाँ पे कर दिया, तो ये कितना हो गया 4 में 2 तो, और यहाँ पे 2 और 2 2 जा 4, तो कितना हो गया 2 प्लस 4, 4 में 2 तो 2 और 4 प्लस 2 कितना 6, काट दिए तो कितना आ गया 1/3। यहाँ पे भी 1/3, यहाँ पे भी 1/3। तो देखो कभी कभी क्या होता है कि साइन गलत लेने से क्वेश्चंस का आंसर गलत आने लगता है। तो जैसे ही अगर आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छा कर रखा है तो क्वेश्चन की गलती आपको पता चल जाएगी कि आपने सॉल्यूशन में किस जगह पे गलती करा है, और जैसे ही आपको गलती पता चल जाएगा आप तुरंत रुक जाएंगे, टाइम वेस्ट होने से आपका क्या हो जाएगा, बच जाएगा।